नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस में आपका स्वागत है। यह सेकंड वीडियो है। तुला राशि से मीन राशि के बारे में हम बात करेंगे। जुलाई का राशिफल 2023 जुलाई का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, तुला राशि से मीन राशि वालों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहता हूं, जिन्होंने यह पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, कि इस महीने जो है 4 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन है, मंगल का है, और बुध का और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। वह अगली अगली राशियों में जाएंगे, तो उस पर ही उसको ध्यान में रखते हुए ही यह वीडियो बनाया गया है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तुला राशि वाले, और आप बात करने की कोशिश में हैं अपने पेरेंट्स से कि आगे बढ़ें और शादी तक बात पहुंचे, तो इट इज़ अ राइट टाइम फॉर यू। आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप जो है पूरे अपने मनोबल को ध्यान में रखते हुए विथ कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़िए, और आप अपने जो है शादी का जो है आपका योग बन रहा है, आगे आप बढ़िए, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी ऐसा लगता है। जो लोग एक्टिंग में, क्रिएटिविटी में, पेंटिंग, ड्राइंग ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, तो यह जो जुलाई का महीना है उनके लिए एक अच्छा साबित होने वाला है। उनको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई जॉब है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, या कोई कहीं कहीं एडमिशन है किसी उससे रिलेटेड कोर्स में, तो यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप बी रेडी, बी एक्टिव, एंड एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव रहिए, बल्कि ध्यान ध्यान रखिए कि आपके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो यू शुड नॉट मिस इट। अचानक फाइनेंशियल गेन भी आपको इस महीने दिख रहा है, तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए तो अच्छा समय है जुलाई का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है आप कोई भी रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है, तो आप उस लिमिट को क्रॉस ना करें। जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, पेरेंट्स की रिलेशनशिप है, तो यू शुड नो योर बाउंड्रीज वेयर यू नीड टू स्टॉप इन एनी काइंड ऑफ जहाँ आप मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं या रूड कम्युनिकेशन कर रहे हैं या व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड नो योर लिमिट। सो इस बात का ही आपको ध्यान रखना है, अपनी लिमिट्स में रह के ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने हैं। अदरवाइज ओवरऑल जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए अच्छा महीना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों का जो महीना है ना, जिसे कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, आपका जो सक्सेस और फेलियर इज़ रिलेटेड टू योर थिंकिंग प्रोसेस। तो आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन वीकनेसेस। तो उस पर ध्यान रखिए। आपका पूरा जो महीने का खेल है वो ऐसा लगता है कि इट्स रिलेटेड टू योर मोटिवेशन, इट्स रिलेटेड टू योर विल पावर। तो उस पर आप ध्यान रखिए, मन को परेशान नहीं कीजिए। ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो उसको एक ही तरफ से नहीं देखना है, उसको दूसरी तरफ से भी देखना है। जैसे तराजू के दो पहलू होते हैं, तो उसको बैलेंस करना होता है। तो व्हेन यू बैलेंस थिंग्स, थिंग्स आर मच बेटर, इन मच बेटर शेप, मच बेटर वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स इज़ टू बैलेंस द थिंग्स। कोई अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है वृश्चिक राशि वालों, तो उसमें भी कोई ट्विस्ट नज़र आ रहा है, कोई नया डेवलपमेंट नज़र आ रही है, तो आप बी वेरी केयरफुल, बी केयरफुल के साथ साथ बी प्रोएक्टिव। उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ है, तो आप उसमें ध्यान रखिए कि आप उससे रिलेटेड एक्टिव रहें। कफ, खांसी या चक्कर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है जिससे आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है, तो उससे हो सकता है वर्क प्लेस से आपको छुट्टी भी लेनी पड़े। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आपने सेहत का भी ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों का जो ये महीना है, कुछ ट्रैवल रिलेटेड महीना लगता है। ऐसा लगता है कि आप कोई ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रैवल की कहीं जाने वाले हैं, तो ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो आप ध्यान रखिए कि आप ट्रैवल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तैयारी है, तो उसको आप ध्यान से करें, ताकि आपका ट्रैवल जो है वो स्मूथ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। रिलेशनशिप उनके डेवलप होंगे, बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी, नई नेटवर्किंग, ऐसा लगता है कि न्यू नेटवर्क आप स्थापित करेंगे अपने बिज़नेस क्षेत्र में,
और उससे रिलेटेड आपको फिर फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड प्रोग्रेस भी मिलेगी। तो हमें ध्यान देना धनु राशि वाले ये ध्यान दें कि जो नेटवर्किंग आप करें तो वो अपने ही सेम थिंकिंग वाले लोगों के साथ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक ही सेम प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपके जो नेटवर्किंग के लोग हैं वो आपसे व्यवहार कुशलता में एक जैसे नहीं हैं, वो दूसरी ही तरफ के हैं, तो उनसे आपका शायद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाएगा। बाकी रिलेशनशिप में यह महीना आपके लिए अच्छा है धनु राशि वाले। अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, या जहाँ दूर हैं वहाँ पर मिलें लोगों से, और जो कि आप इमोशनल बॉन्डेज की कमी फील कर रहे थे या कर रही थी, तो उससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। आप शायद यू विल बी मोर इमोशनली बेटर ऑफ दिस मंथ, क्योंकि आप अपने लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी आगे बात बढ़ेगी। और फाइनेंस की बात करें तो धनु राशि के लिए फाइनेंस का भी महीना ठीक है। हो सकता है कि पिछले महीने में जून में कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों, तो यह महीना आपको काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगा धनु राशि वाले। सो आई थिंक ओवरऑल इज़ ए गुड मंथ फॉर यू। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वाले जो हैं, इस महीने आपको अपने हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखना है मकर राशि वालों। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग सकती है, चेस्ट एरिया से रिलेटेड स्पेशली, कोई लंग्स से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड। अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज़ गो एंड चेक विद द डॉक्टर। कोई भी आपके ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या ओवरऑल जनरल चेकअप है, सो डू नॉट इग्नोर, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आप उसमें होपफुली सब ठीक रहे। आपसे यही मेन मकर राशि वालों के लिए है। अगर कोई ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है व्यक्ति, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर ड्रिंकिंग से आप जो है हॉस्पिटलाइज तक हो सकते हैं, तो बी केयरफुल कि ओवर ड्रिंकिंग आप नहीं करें। शादी करने के लिए जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी टाइम अच्छा है। फैमिली टाइम अच्छा है मकर राशि वालों के लिए। बस आपको अपना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो लोग एथलीट्स हैं, जो लोग खेल कूद के उसमें व्यवसाय में हैं या उससे रिलेटेड करियर में हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। उनके लिए उनको नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है जुलाई का महीना उनके लिए ऐसा है। कोई लोग जो हैं, जैसे मकर राशि वाले, जॉब ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे हैं या किसी का कोई काम अटका हुआ है, तो वह भी इस महीने उनके लिए पॉसिबल है। अब नेक्स्ट राशि के बारे में बात करेंगे, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन महीने के जैसे मिडल ऑफ द मंथ के बाद यह उनके लिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर लाएगा, थोड़ा स्पीड पकड़ेगा महीना। शुरुआती महीना थोड़ा स्लो हो सकता है, लेटर हाफ बेटर हो सकता है। आपके जीवन साथी से रिलेटेड कोई आर्गुमेंट हो तो आप प्लीज़ चुप रहिए। ट्राई टू काम डाउन द सिचुएशन, नॉट आर्ग्यू बैक। आर्ग्यू अगर आप बैक करेंगे तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तो आपके लिए जो है शांत रहना इज़ द मूल मंत्र फॉर जुलाई का महीना। कोई ओवरऑल किसी का कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम अटका हुआ है या कोई टेंडर अटका हुआ है, तो वह भी ऐसा लगता है उसमें कुछ प्रोग्रेस है, कुछ डिले हो रहा था तो उसमें आपके रास्ते खुलेंगे। आप भी ऐसा लगता है कि इस महीने जो है अध्यात्म की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपका रुझान जो है किसी मंदिर में, देव स्थानों में, या अपने पुराने अपने खुद के ही कुल देवता या कुल देवी के दर्शन के लिए आप, ऐसा लगता है आप वहाँ जाने वाले हैं जुलाई के महीने में। अब बात करते हैं अंतिम राशि जो है वो है मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का जो इस वर्ष का इस जुलाई का राशिफल है, वह उनके लिए कैसा जाएगा। उनके लिए मीन राशि वालों को अपने खर्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको असेस करना है कि ये जो खर्चा आ रहा है कि यह वर्थ है या नहीं है। देन यू नीड टू डू योर एक्सपेंसेस, तब उस पर खर्चा करें। आपको सिचुएशन को असेस करें, उसके बाद खर्चा करें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कोई कंपटीशन में, एग्ज़ाम में बैठे हैं या
किसी पेपर का रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वह भी इस महीने आ जाएगा और होपफुली वो पॉजिटिव रहेगा और आगे आप उसमें अपने करियर में एक नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। आपको इस महीने जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको आपकी जो गट फीलिंग बोल रही है उस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सेकंड पर्सन क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रहा है तो मुझे वो फॉलो करना है। आपके मन में जो आपकी गट फीलिंग आती है किसी काम को करने के लिए, यू नीड टू फॉलो दैट गट फीलिंग, क्योंकि वही आपकी गट फीलिंग इस महीने आपको काम में आगे बढ़ाएगी। स्पेशली 20 से जो 30 जुलाई का समय है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट समय ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 जुलाई का समय, इसमें आपको अलर्ट भी रहना है और एक्टिव भी रहना है कि आपके जो भी काम अटके हुए हैं या कहीं प्रोग्रेस आपको जो नहीं मिल पा रही है वो इस समय के दौरान जुलाई में 20 से 30 जुलाई के बीच में पॉसिबल ही है वो मिलेगी। तो दोस्तों यह था जुलाई का राशिफल। होपफुली आपको अच्छा लगे। कोई कमेंट्स आप हों तो प्लीज़ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।